नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है लालची सास। विमला जी अपने बेटे अनुज और बहू अलका के साथ रहती थी। बेटे की शादी को 3 साल हो गए थे। अब भी अलका अपने मायके रहने के लिए जाती तो हर बार अपनी माँ से बहुत से तोहफे लेकर आती। फिर भी सास कभी खुश नहीं होती थी। इस बार अलका अपने मायके से खाली हाथ आ जाती है। सास ने पूछा कि बहू दिखा तेरी माँ ने क्या दिया है। अलका ने कहा कि मम्मी जी अब तो शादी को 3 साल हो गए हैं, इसलिए वह तो मुझे देना चाहती थी, लेकिन मैं ही कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। सुनकर विमला जी को बड़ा गुस्सा लगा, क्योंकि वह तो बहुत आस लगाई बैठी थी। इसलिए बोली कि बहू अपनी माँ को फोन लगा कर कह कि तेरे अकाउंट में 5,000 डाल दे। अलका ने कहा कि क्यों। विमला जी ने कहा कि अगर नहीं डाले तो तेरी माँ बीमार हो जाएंगी और उस पर ज्यादा पैसा लग जाएगा। जिसे सुनकर अलका रोने लगी और उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। तभी माँ ने अलका के अकाउंट में 5,000 डलवा दिए। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का त्योहार आ गया। विमला जी ने कहा कि बहू अपनी माँ को फोन करके कह दे कि मेरे लिए भी एक अच्छी सी साड़ी भेज दे और सोने के झुमके, नहीं तो तेरा करवा चौथ सफल नहीं होगा। यह सुनकर अलका ने कहा कि मम्मी जी अब मेरी शादी को इतना समय हो गया है, इसलिए यह सब मंगवाना ठीक नहीं है। लेकिन विमला जी के आगे बहू की भी एक ना चलती। रात को अलका ने अपने पति से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यह तो रीति रिवाज है जो तुम्हें निभाना पड़ेगा और अपने सास बहू के मामले में मुझे मत लो। अब अलका बेचारी क्या करती। उसने माँ को फोन किया, सब कुछ बता दिया। माँ ने जैसे तैसे करके एक अच्छी साड़ी और झुमके भेज दिए। लेकिन अलका को बहुत शर्म आ रही थी। अलका ने अपनी सास को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अब एक योजना बना ली। कुछ ही दिनों के बाद अलका के भतीजे का जन्मदिन आ गया। अब अलका ने कहा कि मम्मी जी आप तो जानती हैं ना कि पिछले साल मेरा एक भतीजा हुआ था, जो कि अब 1 साल का हो गया। उसके जन्मदिन हमें जाना है और हमारे रिवाज है कि बुआ की सास की तरफ से भतीजे को सोने की चैन और सोने के कंगन होते हैं। जिसे सुनकर विमला जी बोली कि मैं क्यों दूं, तेरे भतीजे को, भतीजा तो तेरा है। अलका ने कहा कि मम्मी जी हमारे रिवाज है और अगर हुआ कि सास ने कुछ ना दिया तो 15 दिनों के बीच बीच में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अलका रोने का ड्रामा करने लगी। विमला जी बोली कि मैं तो अभी जवान हूँ और तू मुझे अभी से मार देना चाहती है। मेरे तो बाल भी सफेद नहीं हुए हैं। लेकिन अलका रोने का ड्रामा करती है और बोली कि कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी कि मेरी सास ही नहीं थी। इतना सुनकर बिमला जी ने कहा कि जा मेरे खाते में से पैसे निकलवा सोने का चैन और कंगन लिया। अब क्या था, ने सास के खाते में से पैसे निकलवाए और दूसरा दिन अपने मायके चली गई। मायके जाकर अपनी माँ को पैसे देते हुए बोली कि माँ ये पैसे ले लीजिए और भतीजे के लिए कुछ ले लो। माँ ने कहा कि नहीं बेटी, हमारे यहाँ लड़कियों से कुछ नहीं लेते। तभी अलका ने कहा कि माँ यह सारे पैसे आप ही के तो हैं, जो मेरी सास हर एक त्योहार पर रिवाज के बहाने से मांगती थी। लेकिन माँ ने पैसे नहीं लिए। तभी विमला जी ने अपने अलका को फोन करके कहा कि बहू इस बार मायके से अपनी माँ से कुछ मत लेकर आना। क्यों किया, तुम्हारी शादी को बहुत साल हो गए। अलका ने कहा कि माँ जी रीति रिवाज का क्या। विमला जी ने कहा कि रीति रिवाज के चक्कर में तो मेरा सारा बैंक अकाउंट खत्म हो गया। सुनकर अलका ने फोन काट दिया और फिर खूब हंसी और बोली कि माँ जी आपको सही रास्ते पर लाने की मेरी योजना सफल हो गई। दोस्तों कभी भी किसी भी बहू के माता पिता को रीति रिवाज के नाम पर लूटना नहीं चाहिए।